श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्री विंशतितमो अध्याय। सूत जी बोले कि अंगिरा ऋषि के उपयुक्त वचन सुनकर प्रसन्नता से रोमांचित हुए मुद्गल मुनि विनय से अवन्वित होकर आश्चर्य करते हुए इस प्रकार बोले। मुद्गल ने कहा कि हे महामुने, उन गणेश जी के अवतार महात्म्य को कहिए। उनको मैं क्रम से ब्रह्म होने की सिद्धि के लिए भजूंगा। अंगिरा मुनि ने कहा कि महात्मा गणेश के अनंत अवतार हैं, जिनका वर्णन मेरे द्वारा सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अतः संक्षेप में मुख्यों में मुख्यतः को प्राप्त अवतारों को मैं बताऊंगा। उन गणेश के ब्रह्म को धारण करने वाले विख्यात 8 अवतार हैं। अब उनके अवतारों को बताते हुए कहते हैं कि उनका पहला अवतार वक्रतुंड है, जो शरीरों में ब्रह्म को धारण करने वाला है, अर्थात शरीरों में आत्मा को धारण करने वाला है। उन गणेश का दूसरा अवतार है, जो शरीर धारण करने वाले प्राणियों में ब्रह्म को धारण करने वाला है। वह मदासुर, घमंड रूपी असुर को मारने वाला है। वह मूषक पर गमन करने वाला कहा गया है। तीसरा अवतार महोदर है, इस नाम से प्रसिद्ध है। वह ज्ञान और ब्रह्म का प्रकाशक है तथा मोहासुर का शत्रु है, अर्थात व्यक्ति के मोह रूपी असुर को मारने वाला है तथा मूषक पर गमन करने वाला है। उन गणेश का चौथा अवतार गजानन जानना चाहिए, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। वह लोभासुर को मारने वाला है तथा वह भी मूषक पर गमन करने वाला है। पांचवा अवतार क्रोधासुर को मारने वाला है। लंबोदर नामक अवतार है, जो शक्ति ब्रह्म और मूषक पर गमन करने वाला है, जो शत को धारण करने वाला है। छठा अवतार काम रूप असुर को मारने वाला है, अर्थात मनुष्य को भोग विलासों को नष्ट करने वाला है, जो विकट नाम से विख्यात है। उनका वाहन मयूर है तथा वह सौर और ब्रह्म को धारण करने वाले हैं। सातवां अवतार विघ्नराज है, जिसका वाहन शेषनाग है। वह ममतासुर को मारने वाला है। वह विष्णु और ब्रह्म का वाचक है, अर्थात विष्णु और ब्रह्म कहा गया है। आठवां अवतार धूम्रवर्ण है, जो अभिमानासुर का नाशक है। उसका भी वाहन मूषक है और शिवात्मा कहा जाता है। इस प्रकार ये 8 गणेश के अंश विनायक हैं। ये सब भजन मात्र से अपने अपने ब्रह्म को प्रदान करने वाले हैं। अपने आनंद में वास करने वाला जो गणेशान कहा जाता है, वह स्वानंद ब्रह्म में योगियों द्वारा देखा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके अवतार भूत 8 अर्थात उन गणेश के 8 अवतार विघ्नों को हरने वाले हैं। अपने ही आनंद में भजन करने से वे सब वहाँ लीन हो जाते हैं, अर्थात अपनी आत्मा में ही ध्यान करने पर वे सब वहाँ विलीन हो जाते हैं। अब आगे अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, जब अपनी आत्मा के आनंद में भजन के द्वारा वे 8 विलीन हो जाएंगे, तब स्वाभाविक है कि कोई विघ्न नहीं रहेगा। तब इन विघ्नों को पैदा करने वाली माया भी वहीं पर स्वयं लीन हो जाएगी। जब माया स्वयं ही लीन हो जाएगी, तब संयोग होने पर लोगों द्वारा समाधि प्राप्त हो जाती है तथा जो गणराज से योग नहीं रखता है और भजन करता है, तो वह नष्ट हो जाता है। ब्रह्म माया से भेदमय है। माया से अलग हुआ ब्रह्म परानिवृत्ति प्राप्त कर लेता है। योगात्मक गणेशान ब्रह्म का स्वामी कहा गया है। वहां पर लोगों द्वारा योग रूप शांति बताई गई है। स्थान स्थान पर शांति के अनेक भेद कहे गए हैं। शांतियों में भी शांति रूप योग शांति कही गई है। इसीलिए हे सुपुत्र मुद्गल, योग की योग्यता अर्थात चित्त के व्यापारों को रोकने की क्रियाओं को हमने करके देखा है। इसीलिए हमारा अनुभव है कि योग के बिना पर ब्रह्म नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस प्रकार यही गोपनीय गूढ़ तत्व है जिसे मैंने तुम्हें कहा है। इसलिए तुम समस्त भावों से ब्रह्मों के नायक
गणेश जी का भजन करो। अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे मुद्गल, मैंने तो उन्हें महात्मा गणेश का भजन पूर्ण तप किया है और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे वांछित वर दिया है कि तुम्हारे वंश में विशेष रूप से गणेश के भक्त होंगे। उनमें मुद्गल मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होगा। अतः मुद्गल के समान गणेश का भक्त न दिखाई देता है, न हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। एकमात्र मुद्गल ही भक्तराज होंगे। मुद्गल मुनि को प्रणाम करके, उनका स्पर्श करने, उनके भाषण से, उनके दर्शन से, यहाँ तक उनकी वायु के स्पर्श आदि भावों से संसार के प्राणियों का उद्धार हो जाएगा। अंगिरा ऋषि ने मुद्गल मुनि से कहा कि हे पुत्र, उपयुक्त ऐसा वर देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए, अतः वही तुम मुद्गल नाम के व्यक्ति मेरे वंश के भूषण हो। आज मेरा वंश धन्य है, जिसमें गणपति को मानने वाले महाभाग उत्पन्न हुए, जो प्राणियों को नरक से तारने वाले कहे गए। तुम उनमें गणपति के साक्षात मूर्तिमान प्रतापी महायोगी पुत्र उत्पन्न हो गए, इसमें संदेह नहीं है। और इस प्रकार कहकर अंगिरा ऋषि ने मुद्गल को यथाविधि गणेश के एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम तपस्या करने के लिए उत्तम वन में जाओ, भगवान गणेश की आराधना करो, वे तुमको अवश्य दर्शन देंगे। इसके बाद अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके मुद्गल मुनि वन को चले गए। उन्होंने केवल एक गणेश में स्थित होकर पूर्ण और महा अद्भुत तप किया। इस प्रकार एक अक्षर के विधान से सांग तप करने से गणेश पूरी तरह प्रसन्न हो गए और 1000 दिव्य वर्ष तप करने पर श्री गणेश वहां आए। उस समय वह मूषक के वाहन पर सवार थे। उनको सिद्धि देने की बुद्धि में समन्वित थे। अत्यंत प्रमोद आमोद से युक्त भक्त वत्सल गणेश अनेक आभूषणों से सुशोभित थे। वे एक दंत और 3 नेत्र वाले 4 प्रकार के अस्त्रों से सुशोभित थे। चिंतामणि जिनके वक्ष स्थल पर सुशोभित हो रही थी, जो कांति जाल से समन्वित थे, अर्थात जिसमें अनेकों कांतियां निकल रही थी। इस प्रकार सब भाव से हर्षित होते हुए गणेश जी महाभक्त मुद्गल से बोले। श्री गणेश जी बोले कि हे मुद्गल महोदय, अपने हृदय में स्थित वर को मांगो। अतः परम प्रिय मेरे भक्त, तुमने एक अक्षर विधान से जो तप किया है, उस तप से मैं तुम्हें वर दूंगा। सूत जी बोले कि हे शौनक, जब श्री गणेश ने मुद्गल मुनि को वर देने को कहा, तो श्री गणेश के वचन को सुनकर मुद्गल मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। मुद्गल मुनि यथाविधि पूजा करते हुए प्रसन्न हो गए और उनका समस्त शरीर रोमांचित हो गया। अत्यंत भावुकता से आंखों में अश्रु आ गए और उन्हें बार बार प्रणाम करके महान भक्ति भाव पूर्वक गदगद वाणी से इस प्रकार बोले। मुद्गल मुनि बोले कि हे भगवान गणेश, आज आपका दर्शन करके मेरा वंश धन्य हो गया। भगवान, मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरी विद्या धन्य हो गई, तप ज्ञान तीर्थ सब कुछ धन्य है, पुष्प और फलों से युक्त यह पृथ्वी धन्य है, ये पशु पक्षी लताएं आदि जो यहाँ हैं सभी धन्य हैं, जो कि ये महाप्रभु आप आए हैं। ऐसा कहकर स्तोत्र पूर्वक आत्मनिष्ठ होते हुए तथा परम भक्ति से युक्त उन मुद्गल मुनि ने सब सिद्धियों को प्रदान करने वाले श्री गणेश को परम प्रसन्न किया। इस प्रकार श्रीमद् मुद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में गणेश मुद्गल समागम नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ।